जन्म देती है। डॉक्टर्स को वो रहस्यमय अंडा अजीब लगता है, इसलिए वो उसे कचरे में फेंक देते हैं और इसके बारे में भी वो लोग लड़की को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि जिस अंडे को वो लोग बेकार समझकर कचरे में फेंक दिए थे वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन राजा की वारिस है। सो ये सब कैसे हुआ, हमारी हीरोइन ड्रैगन राजा से कैसे मिली और आगे सच्चाई पता होने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, ये तो आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग में हम साउ टैंग को देखते हैं जो कि पार्क में खेल रही होती है। तभी यहाँ पे एक दूसरा बच्चा आता है और उसके खिलौने को उसे छीनने की कोशिश करता है। उसी समय यहाँ पे उस बच्चे की ग्रैंडमा आती है जो कि अपने पोते की गलती पे उसे समझाती नहीं है बल्कि उसकी गलती में उसका साथ देती है और दोनों मिलकर साउ टैंग के खिलौने को छीन लेते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो गिरती है और उसका कैप नीचे गिर जाता है। और तभी ये लोग उसके ड्रैगन सिंग को देख लेते हैं और उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। बाद में वो उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पे यहाँ पे उसकी मॉम मतलब कि हमारी कहानी की मेन लीड टैंग येन यहाँ पे पहुँच आती है। बूढ़ी लेडी को अच्छी तरीके से सबक सिखाती है और अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन बूढ़ी लेडी इतनी आसानी से उससे माफी नहीं मांगती है। वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है और गैंग येन को नुकसान पहुंचाने के लिए कहती है, जिससे साउ टैंग आगे बढ़कर अपने मॉम को बचाने की कोशिश करती है। बट वो छोटी होती है इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाती है। इससे वो रोने लगती है और जोर से चीखने लगती है। अनजाने में ही वो ड्रैगन कबीले की थंडर पावर को एक्टिव कर देती है, जिससे मौसम अचानक से बदलने लगता है और बॉडीगार्ड्स के ऊपर छोटी छोटी बिजली गिरने लगती है, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग एक बार फिर से साउ टैंग को मॉन्स्टर कह के पुकारने लगते हैं। उसी समय समुद्र के अंदर बसा हुआ ड्रैगन कबीला दिखाया जाता है। जब साउ टैंग ने अनजाने से इंसानी दुनिया में अपने पावर का यूज किया होता है तो इसका प्रभाव ड्रैगन कबीले में भी पहुंच जाता है और ड्रैगन किंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है और कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ इन इंसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसी समय यहाँ पे येन येन के भी बॉडीगार्ड्स और उसके असिस्टेंट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह तुरंत ही इनके ऊपर लीगल एक्शन लेने का फैसला करती है। असिस्टेंट तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कहकर इन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद गैंग अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि साउ टैंग बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग थी। उसके माथे और उसके सर पे ड्रैगन के सींग थे और उसकी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लगाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उन्हें पता चलता है कि अगर उसके डैड का पता लग जाएगा तो वो लोग उसे ठीक कर सकते हैं। ये बातें सुनकर येन येन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और 6 साल पहले हुई उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। पता चलता है कि 6 साल पहले उसकी बहन ने उसके ऊपर कंपनी के सारे सीक्रेट बेचने और ग्रैंडमा की मौत का इल्जाम लगाते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया था, ताकि वो टैंग परिवार की सभी संपत्ति पे कब्जा कर सके। उस समय की हालत को देखकर येन येन भी सोचती है कि शायद यही उसकी किस्मत है, इसलिए वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। बट साथ ही अंत किस्मत को पसंद नहीं होता है, इसीलिए तो यहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि उसकी जान बचाता है।